हाय गाइस। लास्ट 2 डेज टू कैट। लास्ट 2 डेज में क्या करना चाहिए? यार, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब आपने जितनी पढ़ाई करनी थी ना, कर लिया। यू हैव डन योर बिट, यू हैव एक्चुअली वर्कड हार्ड। और मे बी आपने बीच बीच में गोली मारी होगी, हो सकता है आपने बीच बीच में पढ़ाई ना की हो, बट दैट इज फाइन। अब तो वो टाइम आ गया व्हेन यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ, मैं पेपर को अपने हिसाब से अपने लेवल पे स्कोर कर पाऊंगा पेपर में। एक क्वेश्चन है कि क्या मुझे इन 2 दिन में मॉक देना चाहिए? अब 2 ही दिन बचे हैं, फ्राइडे बचा है और सैटरडे बचा है। पर्सनली मेरा आंसर होगा नो। यू शुड नॉट टेक एनी मॉक ड्यूरिंग दीज 2 डेज। आपको इन 2 दिनों में कोई मॉक नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि यार, एक तो आपका फिटीग, आपका प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं टोल पड़ेगा, क्योंकि मॉक देना एक काफी इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, दोनों तरीके से काफी ड्रेनिंग होता है। तो मुझे नहीं लगता मॉक देना चाहिए। दूसरा, अगर मॉक का स्कोर सपोज खराब आए थोड़ा बहुत भी, तो फिर इंसान के ऊपर और प्रेशर हो जाता है कि यार, मेरा तो कैट से पहले ही मॉक में स्कोर खराब आ रहा है, अभी इतनी तैयारी के बाद तो मैं कैट में क्या ही करूंगा। सो मेरे हिसाब से मत दीजिए। बट फिर भी जो लोग अगर देना चाहे कि नहीं, मुझे तो मॉक देना ही देना है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिटिंग, कि मेरी 2 घंटे की सिटिंग बनी रहे, मैं वो मेरा वो पैटर्न बना रहे, तो आप उस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए मॉक दीजिए। डोंट वरी अबाउट द स्कोर, चाहे 0 आए, चाहे 50 आए, चाहे 150 आए, इट शुड नॉट मैटर। कोशिश करिए। हालांकि वो कहीं ना कहीं ब्रेन पे असर तो डालता है, बट ट्राई नॉट टू वरी अबाउट द स्कोर, जस्ट टू मेंटेन मोमेंटम यू कैन थिंक। अदरवाइज माई एडवाइस वुड बी लाइक प्लेन नो, डोंट टेक मॉक इन लास्ट 2 डेज। बिल्कुल मत लीजिए। मॉक वॉक की कोई नीड नहीं है, जितने देने थे अब तक दे दिया। तो क्या करना चाहिए? तो आप बेसिकली अपने फॉर्मूले वगैरह ब्रश अप कर सकते हो, खासकर जैसे एडवांस मैथ्स वगैरह के, ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन के, कोऑर्डिनेट के। ये फॉर्मूले थोड़े ब्रश अप करिए। इफ रिक्वायर्ड आप एक आधा क्वेश्चन उन फॉर्मूले के हिसाब से देख सकते हो, जैसे सर्कम रेडियस क्या होता है, इन रेडियस क्या होता है, कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। क्या मतलब इक्विलेटरल में क्या होता है, राइट एंगल में क्या होता है, स्मॉल आर इज डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा क्या है, एस क्या है। जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूला लिस्ट धीरे धीरे। What you should do is read. Read for at least 2 hours, maybe 3 hours. आप कोई नॉवल पढ़िए, आप आरसीज पढ़िए, आप आर्टिकल्स पढ़िए। रीडिंग इज मस्ट, इट्स ऑफ फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंस। दोनों दिन आप रीड करिए, 3-4 घंटे की रीडिंग तो दीजिए, बिकॉज पूरा पेपर रीड करके ही देना है। सो यू शुड बी इन हैबिट ऑफ रीडिंग। दैट्स माई एडवाइस। लाइक आई विल बी रीडिंग अ नॉवल, आई एम ऑलरेडी रीडिंग, बट 2-3 घंटे आई वुड लव टू रीड, ताकि वो थोड़ा, एक तो रीडिंग बनी रहे, और दूसरा, मैं आरसी ठीक है, 4-5 आरसी पढ़ लो, बट उसके अलावा आई थिंक फिक्शनल मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, ताकि थोड़ा कैट से आप थोड़ा स्विच ऑफ हो के किसी और वर्ल्ड में थोड़े टाइम के लिए जा सको, जहाँ आपको थोड़ा सुकून मिले। आप उस कहानी में इमर्स हो सकते हो, स्टोरी में, एंड देन यू एंजॉय। इनडायरेक्टली यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर योर कैट, बिकॉज आप वर्बल पे फोकस कर रहे हो, आप रीड कर रहे हो। सेकेंड, आप अपने कैट के पेपर्स को रिवाइज कर सकते हो। अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे, तो जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस कि अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में मैंने ये किया था, इस वाले में ऐसा था। कॉन्सेप्ट नॉट आंसर्स। काफी लोगों को आंसर याद हो जाता है, आंसर नहीं, कॉन्सेप्ट। यू कैन रिवाइज कि ठीक है, मैंने 18 का पेपर देख लिया, मैंने 23-22 का पेपर देख लिया, 2020 और मतलब 22 और 23 का। दैट यू कैन डू। एलआरडीआई की एक आधी पजल आप सॉल्व करिए, लाइक 2-3, 3-4 पजल आपने कर ली। आप देख सकते हो कि हाँ, ये वाली इस टाइप की थी, 4 के वैन की पजल ऐसी थी, गेम्स एंड टूर्नामेंट वाली इस तरीके से थी। वो चीज आप कर सकते हो। बाकी मुझे लगता है यू शुड नॉट डू टू 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 मच ऑफ स्टडीज नाउ, विल नॉट हेल्प। आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई पे बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि बुक बंद करो, आग लगाओ और चलो, ऐसा नहीं कह रहा। बट यस, बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा थोड़ा रिवाइज करिए, थोड़ा फॉर्मूले ब्रश अप करिए, दैट विल हेल्प। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स क्रैक कैट विद फ्लाइंग कलर्स।